नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे कोर्ट अपडेट के बारे में। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। कब सुनवाई है, कितने नंबर पर है, सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की एक नोटिस भी जारी हुई है। वेतन विसंगति हो रहा है बहुत इस समय। हर माह 800 रुपये कम मिल रहा है एचआरए के तौर पे। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी एनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि 2800 ग्रेड पे पर हो क्या रहा है आखिर में। तो इस समय डेट नहीं लग रहा था, फिलहाल डेट लग चुका है और सुनवाई की डेट निश्चित हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ आप देखें केस स्टेटस, केस संख्या 5387/2023, नाम अंजला सिंह के नाम से ये है। और अब आपके सामने ये डेट, नेक्स्ट हेयरिंग डेट देखिए, यहाँ लिखा है नेक्स्ट हेयरिंग डेट 15 अप्रैल 2024। केस इज लिस्टेड ऑन कोर्ट नंबर 6, बेंच आईडी 3010 और सीरियल नंबर 368 नंबर पर आपका केस लगा हुआ है। सब कुछ वही है, देखिए किसके किसके नाम से है, अंजला सिंह एंड 23 अदर। बाकी जो 20 केस इसमें कनेक्ट हो, 20 लोग, ये 24 लोग ये हैं। बाकी किसके अगेंस्ट है, तो डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर यूपी लखनऊ और स्टेट ऑफ यूपी थ्रू। और पूरा देख सकते हैं नीचे कब कब सुनवाई हुआ है, कब कब नहीं हुआ, पूरा डिटेल आप सबके सामने है। कब कब ये केस लिस्टेड हुआ है और कब कब सुनवाई हुई है, पूरा आप लोगों के सामने है। फिलहाल इसका डेट लग चुका है। कब लगा है, 15 अप्रैल 2024, यानी आज 13 अप्रैल है, 15 तारीख को ये सुनवाई होने वाली है। अब की बार काफ़ी लंबे दिनों के बाद ये डेट लगा है। सोमवार को सुनवाई निश्चित की गई है, 15 तारीख को। देखना होगा क्या होगा। ये नोटिस है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामली। ऐसे ही सब जगह से ये नोटिस निकलनी चाहिए, क्योंकि जो ये बुधवार अगला पड़ेगा, देख लीजिए, नियमित टीकाकरण के संबंध में है। उपरोक्त विषय दिनांक 17 अप्रैल 2024 दिवस बुधवार को। माह नवमी पर्व का सार्वजनिक अवकाश दिनांक 20 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव में कर्मचारी ड्यूटी अवकाश होने के कारण 17 अप्रैल 2024 का सत्र 16 अप्रैल दिवस मंगलवार को एवं दिनांक 20 अप्रैल 2024 का सत्र 24 अप्रैल दिवस 2024 को आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यानी जो 17 का टीकाकरण है वो मंगलवार को कर दिया गया, 16 को। बाकी वहाँ चुनाव है तो 20 का 22 को कर दिया गया है। तो रामनवमी पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा, इसलिए ये 17 का टीकाकरण पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होगा। लेकिन इस तरह से नोटिस ना आए तो भी आप लोगों का बुधवार को टीकाकरण नहीं होगा, किसी अन्य दिन टीकाकरण हो सकता है। वैसे यहाँ पहले कर दिया गया, टीकाकरण बाद में ही अक्सर होता है। तो ये तो हो गई मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नोटिस, ऐसे ऐसे हर जिले में निकलेगी और बुधवार को टीकाकरण नहीं होगा, यानी छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश है, गेस्टेड छुट्टी है। आगे बात करते हैं वेतन विसंगत को लेकर। अब हर महीने तो वेतन सभी का आने लगा, लेकिन किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है। किसी का 36,100 रुपया इस महीने आया है, तो किसी का 33,600, तो किसी का 32,800, तो किसी का 30,000। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जिसका 36,100 रुपया आया है उसका भी ज़्यादा नहीं आया है, जिसका 30,000 आया है उसका भी नहीं कम आया है, जिसका 30,000 कुछ आया है उसका एनपीएस कट के आ रहा है, और जिसका 33,600 रुपया आया है उसका एक्यूरेट वेतन आया है, सही वेतन आया है, बढ़ के आया है। जिसका 36,000
100 रुपया है, उसका बढ़ोतरी जनवरी और फरवरी का मार्च में शामिल करके दे दिया गया है। जिसका वेतन 33,600 आया है, उसका जनवरी और फरवरी का एरियर बनेगा, वो बाद में मिलेगा आपको, जब भी आपके बाबू देना चाहेंगे। अप्रैल महीने के वेतन में कभी भी ऐड कर सकते हैं, वो एरियर में बना दिए, क्योंकि कहीं कहीं 36,100 आया तो वो जनवरी फरवरी का जो आपका 3% इंक्रीमेंट है वो जोड़ के उसमें लागू कर दिए। अब मार्च का जो वेतन आया है, जो 33,600 आया है या 700 आया है, उसमें 3% इंक्रीमेंट है, लेकिन मार्च का है, जनवरी फरवरी का नहीं है, जबकि लागू जनवरी से ही हुआ है। इसलिए 2 महीने का आपको एरियर बना के ये दिया जाएगा। तो वेतन विसंगत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जिसका भी 32,000 कुछ आया है, वो जान लीजिए उनका एरियर नहीं है या उनका वेतन कटा है। आप अपने हिसाब से समझ लीजिए अपने बाबू से कि उनका वेतन कटा है या फिर उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला है। नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, ये सब आप अपने संबंधित अधिकारी से समझ सकते हैं। बाकी हर माह आपका एचआरए है 8, 850 रुपया, 900 रुपया ये नहीं मिल रहा है, जो कि परिवार कल्याण से ये दिया जा रहा है एचआरए, लेकिन इन लोगों के जिले पर हैं, ये लोग नहीं दे रहे हैं। इसका प्रूफ भी है मेरे पास, देख सकते हैं। इसमें केवल नव नियुक्त एनएम का बजट दिखाया गया है, देख सकते हैं। ये है 8/11/2023 का, और इसमें लिखा है वित्तीय वर्ष 2023-24 अनुदान संख्या, देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। और नीचे लिख देखिए महोदय के ऊपर, तो नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भुगतान हेतु वेतनादि मदों में आय व्यय का आवंटन, पूरा लिखा है, पढ़ लीजिए। नीचे आपको दिखाते हैं कि किस किस मद में कितना मिलना चाहिए एनएम का वेतन। तो यहाँ आप देखें 8/11/2023 का ही है, परिवार कल्याण का नोटिस और सब कुछ बाकायदे है। सब जिला का क्या क्या कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना है, सब कुछ दिया हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर के लिए बजट जो है, उस महीने इतना गया था वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते 71,000, और उसके बाद मकान किराया भत्ता भी गया है। तो देख सकते हैं मकान किराया भत्ता, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां मकान किराया भत्ता ना गया हो। अब हर जिले में अलग अलग एनएम है और संख्या अलग अलग है नवनियुक्त की, तो इसीलिए मकान किराया भत्ता भी कम और अधिक हुआ। किसी ज़िले में 100 की तैनाती हुई है, तो किसी ज़िले में 90, किसी ज़िले में 75, उसी हिसाब से ये एचआरए भेजा गया। ये कॉलम एचआरए का ही है, आप लोग देख सकते हैं मकान किराया भत्ता, ये एचआरए का ही कॉलम है, और ये पूरा एचआरए का ही कॉलम है, इतना पूरा। और ऐसे ही पूरे 75 ज़िलों में एचआरए का आवंटन किया गया है परिवार कल्याण के द्वारा, लेकिन हर जिले में एचआरए नहीं दिया जा रहा है, ये इनकी लापरवाही है। अब हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए। तो हर महीने हर एनएम का इतना नुकसान हो रहा है। यदि आपका नहीं मिल रहा है एचआरए तो मिलना चाहिए, और जिसको मिल रहा है वो कमेंट करके बताएं कि हमको मिल रहा है, किस ज़िले में मिल रहा है वो भी कमेंट करें। और इसको मिलना चाहिए, हम लोगों को इसको लेना है। अपने हक अधिकार के लिए हम लोगों ने हमेशा लड़ा है और इसके लिए भी लड़ेंगे। हाँ, ये है कि जहाँ 18-1900 मिलना चाहिए वहाँ 800 ही मिल रहा है, क्योंकि एनएम के पास सेंटर होता है, उसमें रहने की भी व्यवस्था होती है, इसलिए वहाँ एनएम का एचआरए कम है। नहीं तो जो 2,000 ग्रेड पे हैं उनको भी एचआरए 1900-1800 मिलता है। तो आपका एचआरए कम है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं दिया जा रहा है। ये कह के टाल दिया जा रहा है कि एनएम को एचआरए नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास सेंटर है। इनके पास सेंटर है इसलिए इनको 800 मिलता है। ये बात आपको बाबू को समझाना पड़ेगा, अपने यहाँ बात करना पड़ेगा, तो आप लोगों को ये एचआरए मिलने लगेगा। बाकी ये नोटिस परिवार कल्याण की आप अपने यहाँ अपने ज़िले पे या अपने सीएससी पर दिखाइए, और बजट दिखाइए कि हमारे यहाँ बजट आता है, परिवार कल्याण से भेजा जाता है, लेकिन एनएम को नहीं दिया जाता है एचआरए। इसमें नोटिस में सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना कितना किस ज़िले में एचआरए भेजा गया है और किस किस मद में एनएम को वेतन मिलता है। वो अलग
बात है कि और सब दूसरा है, लेकिन वेतन जो सैलरी बनती है वो इसमें लिखा हुआ है और पूरा बजट के हिसाब से इसको दिया गया है। तो इसको लेने के लिए आप लोग एक्टिव ज़रूर हो जाएं। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के द्वारा ज़रूर बताया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।